टायर स्विमिंग पूल। कोम्पल्ली में दो दोस्त गणेश और महेश रहते थे। वो दोनों बिना कोई काम किए खुलेआम घूमते रहते थे। अगले दिन सुबह जब गणेश और महेश दोनों टहल रहे थे तो वो दोनों बात करते हैं। अरे गणेश, क्या तुमको लगता है कि हमें सुबह दौड़ने और टहलने की जरूरत है? तुमने ऐसा क्यों कहा? और नहीं तो क्या हम सूरज डूबने तक सो नहीं सकते क्या? क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास काम नहीं है और मैं तुम्हें घुमाने के लिए ला रहा हूँ? हाँ, नहीं तो और क्या। तुम तो ऐसे सोच रहे हो जैसे मैं आईएएस हूँ, तुम आईपीएस हो और तुम्हें इतनी टेंशन है और इस वजह से तुम बाहर घूमने आ रहे हो। ऐसा नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। बताओ क्या सुनना है? अगर हम रोजाना सैर आते हैं तो हमें अच्छी सेहत मिलती है। क्या तुम इस बारे में पता है? चलेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ये मैं जानता हूँ। क्या फायदा है तुम ये बताओ। देखो, जिस तरीके से हम रोज रोज वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, लोग समझेंगे कि हम पुलिस की नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो इससे हमें फायदा ही तो है। क्यों बताओ? कहते तुम ठीक ही रहे हो, लोग ऐसा सोच सकते हैं। वैसे भी ये कौन जानता है कि हम इंटरमीडिएट फेल हैं। हम दोनों के अलावा तो इस बारे में कोई जानता ही नहीं है। इतना कहकर दोनों हंसते हंसते टहलते हुए घर चले जाते हैं। उस दिन दोपहर को गणेश और महेश एक गांव में एक पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। क्या हुआ गणेश, तुमने अपना चेहरा क्यों ऐसे बना रखा है? आज सुबह मेरे पापा ने डांटा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया। पता नहीं क्यों फिर भी उन्होंने मुझे ऐसे कहा। बताओ असल में क्या हुआ था? आज सुबह जब जानवर चिल्ला रहे थे तो मेरे पिता ने खड़े होने के बजाय कहा उन्हें घास खिला के आओ। फिर तुमने क्या कहा? जब मेरे पापा मुझे डांटते हैं और मेरी माँ बीच में आ जाती है और कहती है कि वो मुझे रोज डांटते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर मैं उसे नहीं डांटूंगा तो ये सुनेगा नहीं। और मैं जब उन जानवरों के पास गया और उन्हें डांटा, तभी पिताजी चिल्लाते हुए मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी काम का ही नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगता है? जो उन्होंने कहा वो सही कहा। तुम ऐसा क्यों करते हो? तो क्या करूं? तुम्हारे पिता ने कहा था कि गाय को खाना दो क्योंकि वो भूखे थे। ऐसा नहीं कि तुम उन्हें डांटो, तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उन दोनों ने आपस में एक दूसरे से बात की और फिर से बिना काम किए इधर उधर फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद गर्मी का मौसम शुरू हो गया। गणेश महेश के घर आया। महेश, अब गर्मी शुरू हो गई है, हम स्विमिंग पूल में तैरने जाएंगे। हम किसी स्विमिंग पूल में नहीं जाएंगे, हमें रोजाना 100 रुपए देने पड़ते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। नदी में जाना है तो उसमें पानी नहीं है, रोज स्विमिंग पूल में जाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। हम कहाँ से लाएंगे? मुझे नहीं पता, हम सोचेंगे और कुछ करेंगे। ऐसा कहते हुए महेश अपने घर के सामने एक छोटा सा पानी का टब देखकर टायर स्विमिंग पूल का सुझाव देता है। हे गणेश, स्विमिंग पूल के बारे में मुझे एक आइडिया आया है। क्या है वो? बताओ। हम एक बड़े टायर में तैरता हुआ एक टायर बनाएंगे और हम उसमें रोज तैरेंगे। हाँ, ये विचार अच्छा है। उन दोनों ने सोचा और एक टायर स्विमिंग पूल बनाया और उसमें तैरने लगे। उन्हें देखकर उस गांव के सभी लोगों ने अपने टायरों का स्विमिंग पूल बना लिया और उसमें आनंद लेने लगे।